हेलो बच्चों। चैप्टर 6 कर रहे हैं भक्ति और सूफी मूवमेंट के बारे में। और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कि भक्ति सेंट्स और राजाओं के आपस में क्या संबंध थे और सूफी सेंट्स और सुल्तानों के आपस में क्या संबंध थे, क्या रिलेशन थे। पिक्चर्स देखने से पहले बेटे आज हम पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है भक्ति सेंट और राज्य। बेटे हमने पढ़ा था कि जो भक्ति मूवमेंट था वो सबसे पहले साउथ इंडिया से शुरू हुआ था और हमने फर्स्ट डे पढ़ा था कि इसको अलवार और नयनार सेंट्स ने स्टार्ट किया था। अलवार जो थे वो विष्णु के डिवोटी थे, उसके फॉलोअर्स थे, और जो नयनार थे वो शिव भगवान के फॉलोअर्स थे। तो बेटे ये जो सेंट थे साउथ इंडिया में, इन्होंने ये लोग जो थे वो जगह जगह घूमते रहते थे और जहाँ पर इनको कोई अनोखी जगह या बहुत खूबसूरत जगह लगती थी तो उनको लगता था कि ये इनका ईष्ट का, यानी ये विष्णु या शिव जिनको भी मानते हैं उनका निवास स्थान होना चाहिए। तो वहाँ पर ये लोकल किंग्स की हेल्प से बड़े बड़े टेम्पल्स जो थे ये बनवाया करते थे। तो अब ये जो चोल रूलर्स थे, एक डायनेस्टी थी साउथ इंडिया की, दैट इज़ चोला डायनेस्टी। काफ़ी इन्होंने साउथ इंडिया में टेम्पल्स बनवाने में, खूबसूरत बिल्डिंग्स बनवाने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये जो चोल शासक थे ना, ये भक्ति सेंट्स यानी अलवार और नयनार सेंट्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया करते थे। तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ वो इनको इतनी रिस्पेक्ट क्यों देते थे। तो हम बताएंगे कि जो इन्होंने ये जो भक्ति सेन थे, ये वेल्लाल किसानों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय थे। वहाँ पर फार्मर्स की एक कैटेगरी थी जिनको वेल्लाल किसान कहते थे। तो ये काफ़ी किसान जो थे, फार्मर्स काफ़ी रिच थे और काफ़ी इनका दबदबा था। तो चोल शासक चाहते थे कि वो इनको अपने कॉन्फिडेंस में में रहें। तो और ये एक तरीका था क्योंकि जो वेलाल किसान थे वो अलवार और नयनार सेंट्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। तो चोला डायनेस्टी के रूलर्स को लगा कि अगर हम वेलाल किसानों को अपनी तरफ करना चाहते हैं तो हमें भी अलवार और नयनार सेंट्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो इनको खुश करने के लिए इन्होंने बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए थे, दैट इज़ चिदम्बरम का, तंजावुर का, गंगकोट चोलपुरम का। ये इन्होंने बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए थे और कई बार इन्होंने विष्णु और शिव के टेम्पल्स को बनवाने के लिए जो था काफ़ी भूमि भी दान में दी थी। इसके अलावा इन टेम्पल्स में जो थे शिव की नटराज की मूर्ति जो थी वो रखी गई थी। ठीक है। और परांतक प्रथम एक चोल डायनेस्टी का राजा हुआ है जिसने 945 में जो था इनकी अलवार 945 में जो था उसने चोल शासकों को परांतक प्रथम ने अपार समंदरम और सुंदरार की मूर्तियाँ जो थी इन टेम्पल्स में इस्टेब्लिश करवाई थी। ये बहुत बड़े जो थे नयनार सेंट हुए थे, अपार समंदरम और सुंदरार। तो उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो थी जस्ट लाइक भगवान की तरह उनको मानता था, तो उनकी मूर्तियाँ उसने इस्टेब्लिश करवाई थी टेम्पल्स में। ठीक है। तो और इनके जो भजन थे अलवारो नयनार सेंट्स के भजन जो थे इन मंदिरों में गाए जाते थे। ठीक। तो इस तरीके से इन्होंने जो था इनको पूरी रिस्पेक्ट दी और त्वरम नाम का एक जो था वो ग्रंथ लिखा गया था जिसमें इनके भजनों का जो था ये संग्रह था। ठीक है। तो ये आपने इसमें बताना है। इसके बाद हम देखते हैं सूफ़ी सेंट और राज्य। बेटे मैंने आपको बताया था कि सूफ़ी सेंट जो थे वो चिश्ती और सोहरावर्दी, वैसे तो कई सिलसिले थे लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिलसिले थे।
तो दिल्ली के जो सुल्तान थे वो इनकी सूफ़ी सेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे। अब वो क्या रिस्पेक्ट करते थे और क्या इनके बीच में कभी कन्फ्लिक्शन के भी कॉजेज़ बने थे, तो आओ हम अब इसे देखते हैं कि चिश्ती संप्रदाय के लोग संयम और सादगी भरा जीवन बिताते थे। बिल्कुल सिंपल लाइफ जो थे वो ये लोग लीड किया करते थे। सत्ता से खुद को दूर रखते थे, राजा और उसकी फैमिली से अपने आप को दूर रखते थे। ठीक है, और अगर इनको बिना मांगे कोई भेंट देता था तो सूफी संत उसको स्वीकार कर लेते थे। और वो ये भेंट अपने पास नहीं रखते थे, बल्कि गरीबों के वेलफेयर के लिए खर्च कर दिया करते थे। सुल्तानों ने खानगाहों को कर मुक्त भूमि अनुदान में दी, ऐसी भूमि दान में दी जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। चिश्ती जो थे वो धन के रूप में और सामान के रूप में, जिस मर्जी रूप में उनको दान दो वो उसको एक्सेप्ट कर लिया करते थे। और वो इस धन को इकट्ठा करके खुद अपने पास नहीं रखते थे, बल्कि इस पैसे का प्रयोग जो था वो इसके लंगर वगैरह पर जो थे ये खर्च कर दिया करते थे। इसके बाद बताओगे कि आम लोगों में चिश्ती जो थे वो बहुत प्रसिद्ध थे, इसलिए शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। इसका रीज़न क्या था बेटे कि जो ये दिल्ली के सुल्तान थे ये मुसलमान थे। अब शरिया कहती है उलेमा को पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पर मुस्लिम राजाओं का रूल है वहाँ पर जो है इस्लाम आ जाना चाहिए। लेकिन इन शासकों को, इन सुल्तानों को पता था कि अगर हमने भारतीयों के ऊपर अपने धर्म को ज़बरदस्ती थोपने का प्रयास किया तो वो उसके उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने सूफ़ी संतों का जो था वो सहारा लिया, क्योंकि सूफ़ी संत जो थे वो बहुत लोकप्रिय हो रहे थे पब्लिक के बीच में। उनको सभी धर्मों के लोग जो थे वो पूरी रिस्पेक्ट दे रहे थे। उनकी उच्च सदाचारिता के कारण, कैरेक्टर के कारण लोग उनको बहुत प्यार करते थे। और इससे इम्प्रेस होकर, इन सूफ़ी संतों से इम्प्रेस होकर बहुत से हिंदूज़ ने जो था वो सूफिज़्म को यानी इस्लाम धर्म को जो था वो एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, तो सुल्तानों को यही था कि अगर सूफ़ी संतों की लोग रिस्पेक्ट करते हैं तो उनको देखकर वो अपना धर्म शायद बदल लेंगे। इसलिए उन्होंने इन सूफ़ी संतों को जो थी वो पूरी पूरी रिस्पेक्ट दी थी। ठीक है, इसके बाद आपने बताना है कि सूफ़ी संतों और जो सुल्तान थे उनके बीच में कई बार तनाव के भी आ जाता था। उसके भी हमें कई एग्ज़ाम्पल्स मिले हैं, जैसे कि झुककर प्रणाम करना। अब झुककर प्रणाम करना किसको किया जाता है? सुल्तान को। लेकिन इन सूफ़ी संतों के आगे भी झुककर प्रणाम करना पड़ता था। सेकंड था कि कदम चूमना, जैसे कि कोई भी अनुयायी है तो वो शेख निज़ामुद्दीन औलिया के कदम चूमता था या दूसरे सूफ़ी संतों के कदम चूमते थे, तो ये बात भी इसको अच्छी नहीं लगी थी। ठीक है, तो और कभी कभी जो थे सूफ़ी शेख को आडंबरपूर्ण पदवी से भी संबोधित किया करते थे। तो ये आपने बेटे आज के लिए जो है टॉपिक करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो एक बार वीडियो दोबारा से देखना, आपको आ जाएगी। ठीक है बेटे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।